नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। दिल्ली की सियासत में पॉलिटिकल क्राइसिस की बात हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा साधारण बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है जो अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने बता तो नहीं रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी चाल है। बीजेपी भी मान रही है कि अरविंद केजरीवाल इतने सस्ते खिलाड़ी नहीं है, इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि जनता का वो भरोसा जीतना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, याद रखिए, जनता का भरोसा वो तब भी जीत सकते थे, वो बातें सारी तब भी बोल सकते थे जब वो सीएम थे या सीएम रहते, तब भी वो बोल सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना सही समझा। इसके पीछे की रणनीति अगर आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल की जो दृष्टि है वो कितनी दूर तक जा रही है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और उनकी विश्वसनीयता उनकी ईमानदारी की छवि है। अब वही ईमानदारी की जो उनकी छवि है, उनका जो एक पूरा आभा मंडल ईमानदार नेता का था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि फिर से एक बार जनता का विश्वास लौट आए उनमें। और दूसरी बात यह है कि वो विधानसभा चुनाव पर भी फोकस करना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी वोटिंग का समय है और वोटिंग से कुछ दिन ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का यह फैसला सही साबित अगर हुआ तो आप मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने वाले दिनों में और भी मजबूत होकर सामने आएंगे। बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे क्योंकि जो कांग्रेस के सामने 90 के दशक में बीजेपी चुनौती बनकर उभर रही थी, वही आज चुनौती बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है क्योंकि इसका दायरा राज्यों तक जा रहा है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, चाहे आप कितने भी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के नाम गिना दे, लालू प्रसाद यादव, एम.के. स्टालिन, बड़े बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, ममता बनर्जी की गिनती होती है, लेकिन आप किसी दूसरे राज्य में बताइए कि इनकी पैठ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पैठ बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पंजाब में है, गुजरात में है। अरविंद केजरीवाल के जो संगठन है वो यूपी में एक्टिव है, बिहार में एक्टिव है, हरियाणा में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी सीबीआई का जो खेल है, उसमें कहीं ना कहीं ये इस बात की सच्चाई तो है क्योंकि बहुत सारे नेता पूरे भारत में हैं। बीजेपी पर भी यही सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है क्या जो बड़े घोटालों में फंसा हो। जनता पूछती है क्योंकि देखिए, आप जब क्षेत्रों में जाएंगे ना तो लोगों को मालूम है कि उनके नेता क्या कर रहे हैं। कोई केंद्रीय मंत्री है या कोई विधायक है, सांसद है, वहां के स्थानीय लोग तो जानते हैं ना कि ये कितना ईमानदार नेता है। तो बीजेपी से लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो अरविंद केजरीवाल जो भी कह रहे हो कि बीजेपी उनके पीछे पड़ी है, इसमें हकीकत तो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या गलती भी की है ये भी देखने लायक बात है। क्योंकि नीतीश कुमार को क्यों नहीं बीजेपी ने फंसा दिया। नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को जितना धोखा दिया था उतना तो किसी ने नहीं दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी अगर फंसा सकती है तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं फंसा सकती है। और नीतीश कुमार अगर फंसते तो आरजेडी भी खुश हो जाती, सब खुश हो जाते, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के कारण ना आरजेडी सत्ता में आ पा रही है ना बीजेपी सत्ता में आ पा रही है। बीच में नीतीश कुमार बने हैं, वो आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है, बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो इनकी सरकार बन जाती है। तो नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़कर गए तो बीजेपी अंदर अंदर एक कह ले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर पूरी बेचैनी थी कि किस तरीके से फिर सत्ता वापसी की जाए बिहार में। तो क्या वो उस वक्त ईडी सीबीआई नीतीश कुमार पर नहीं भिड़ा सकते थे क्या। तो अरविंद केजरीवाल पर अगर ईडी सीबीआई भिड़ी हुई है, उनके खिलाफ अगर मामले चल रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है क्या, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े, ये पैसे कहां से आए। अरविंद केजरीवाल इसके जवाब दे कि भाई ये पैसे आपके पास इतने भारी संख्या में आपने चुनाव लड़े, यूपी में आपने चुनाव लड़े, कहां से पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी छवि भी सुधारना चाहते हैं, पार्टी की छवि भी सुधारना चाहते हैं और ये बताना और जताना चाहते हैं कि वो जनता के वोट से ही बने हैं। और जनता जब जब जनता के मन में अगर शक और शंका पैदा होगी, अरविंद केजरीवाल फिर से जनता की अदालत में जाएगा और वहां से
अपने बेदाग छवि के साथ वापस आएगा। अरविंद केजरीवाल की यही कोशिश है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है या अरविंद केजरीवाल पर उल्टा पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, राजनीति, पूरे देश की राजनीति के बारे में जो भी विश्लेषण हमें करना होगा, जो भी लगेगा कि आपको बताने लायक चीजें हम बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।